जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। अप्रैल 2022 का जो भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसे हम आज पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्ज़ाम में, खासकर बैंक, एसएससी और रेलवे में अवश्य 4 से 5 क्वेश्चन न्यूनतम पूछा जाता है। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो एक बार करंट अफेयर्स पिछले 5 से 6 महीने का अवश्य देख कर जाया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। दक्षिणी मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की गई। उद्देश्य इस स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें से ये दूसरी है। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संस्थानों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे में किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। इसके तहत पहली बार
आयरन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन की क्षमता 10 किलोवाट होगी। अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवानी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुत्थान के लिए
अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुत्थान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीति तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अवसर पोर्टल लॉन्च किया गया। अवसर पोर्टल का उद्देश्य युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अवसर पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। लेह लद्दाख के गया ससोमा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 16 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे के स्वस्थ पोषण की पहुँच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। मुंबई, महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसे XE नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। नवंबर 2022 में भारत में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर घंटा होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग उत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान हेतु सांस अभियान की शुरुआत की। संगीत परियोजना, मेघालय सरकार। संगीत परियोजना का उद्देश्य संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। तो यह था अप्रैल 2022 का परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह वीडियो अभी हाल फिलहाल में होने वाले SSC GD या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम अभी रेलवे का होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होगा उसका करंट अफेयर्स
2022 के जनवरी से लेकर जून जुलाई तक इसी के बीच पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।